ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है? सर ये बहुत दिन से हो रहा था, बीच में फिर ठीक हो गया था, फिर हो गया। ये 4 महीने से फिर परेशान हूँ सर। हो रहा था लेकिन 3 साल से ठीक था, फिर 4 महीने से फिर उभर गया सर। हम्म। कहीं ठीक है। मंदिर वंदिर देखते हैं या तो भगवान का नाम सुनते हैं या तो टीवी में देखते हैं तो मुझे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, कुछ डर लगने का वो होता है, भय लगता है। हम्म। सर वही सोचते हैं कि हम खुद चाहते नहीं है तो क्यों मेरे, जैसे हम बोलते अपने हैं लेकिन आप हम आता फिर। है। अच्छा, अपने आप आता है। वही हम्म। सर, हम अपने आप को कोसते हैं कि हम ऐसा बोले ही नहीं है। अपने आप को टॉर्चर करते हैं कि हम ऐसा बोले नहीं तो कैसे आ गया। तो इसको हम्म। हटाने के लिए हम डेली बोलते हैं कि नहीं आज नहीं। अपने आप को इतना कंट्रोल करते हैं सर, कंट्रोल होता ही नहीं है। हम्म। कहीं मंदिर देख लेगा तो जबरी बोलेगा मन्नत मांगने के लिए, लेकिन हम चाहते नहीं है कि हम मन्नत मांगे। जितना सर। कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना कोशिश करोगे मन्नत ना मांगो, और ज्यादा वो विचार आपको बार हाँ बार सर, आएगा। यही आप सही बोले सर। आपको पता है एक मेरी बेटी है लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ अपने में रहती हूँ, ना काम धंधा कर पा रही हूँ। सर हम्म। एक तो मैं ससुराल में रह रही हूँ, पहले ऐसे नहीं था। अब जैसे मैं खुद सोचूं कि मैं पागल हो गई हूँ। हाँ। आप बिल्कुल अब भी पागल नहीं हुए हो। सर मैं बोल कर भी ना अपने आप को खूब मनाऊंगी, भगवान से मनाऊंगी कि नहीं मैं नहीं बोली हूँ, लेकिन उतना ही आएगा जितना मैं बोलूंगी, उतना ही आएगा। हम्म। जी। सर घर में कोई फोटो रहेगा तो मेरे जैसे गलत विचार आएगा मन में, और सोचते हैं कि फोटो घर में न रहे। हम्म। पूजा पाठ कहीं होता है वहाँ हम जाते नहीं हैं, मुझे डर लगता है। फोटो देवी देवता को देखेंगे तो मुझे डर लगेगा, भय लगेगा सर। इसलिए सर देखिए, बहुत मेरा बहुत काम छूट गया है, बस डिफरेंस में चलने की वजह से। जी। और हम अपने आप को कोसते हैं कि हम ऐसे बोले नहीं तो क्यों मेरे मन में आ जा रहा है। ऐसा तो कोई किसी के बारे में सर मैं किसी से कह भी नहीं सकती ना, इतना अपने आप को होता है। सब हम्म। सोचेंगे कि पागल है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अभी ना लोग इतने समझदार नहीं है, उनको पता नहीं है कि मेंटल इलनेस क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है। तो वो यही मजाक बना देते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया या हाँ। पागल हो गई। सर प्लीज मेरा हेल्प कर दीजिए, नहीं तो मेरा घर एकदम खराब हो जाएगा। क्योंकि इसी को सदमे में पहुंच गई हूँ कि मैं काम धंधा तक नहीं कर रही हूँ, हमेशा टेंशन में रहती हूँ कि भगवान सजा दे देंगे मेरे घर वाले को, मुझे। कोई सजा नहीं देंगे, भगवान तो आपसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा जी। कोई सर सजा प्यार नहीं देंगे। करते ठीक है, लेकिन दुनिया पूजा कर रहा है सर, और हम उनके बारे में गंदा बात सोचेंगे तो मैं अपने आप को बहुत आप टॉर्चर थोड़ी कर। ना सोच रहे हो, यही तो गलत बात है, बीमारी सुचवा रही है। अगर ये सोचोगे कि मैं सोच रही हूँ, आप थोड़ी ना सोच रहे हो, अपने आप आ रहा है विचार या आप सोच रहे हो, जरा बताओ नहीं मुझे। सर, अपने आप ही आ जाता है। सर जी। 4 महीने से इतना मैं परेशान थी, मेरा सर दर्द कर रहा था पूरा 4 महीना तक। सर मैं रोती रह गई कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इतना हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं सर, मेरा कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। जितना सर ये कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बढ़ के विचार आएगा। और सर आपको पता है ये बीमारी मुझे बहुत दिन से था, लेकिन बीच में ठीक हो गया था। तो हमें बहुत हम्म। खुशी हो गया कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन फिर कोई एक टेंशन ले ली, वही टेंशन में आ गया फिर। फिर वापस उभर गया है ना। हाँ हाँ सर, हाँ। पहले ठीक था सर, लेकिन ठीक था सर, लेकिन मंदिर नहीं जाती थी, मंदिर का नाम सुनती थी, भगवान का नाम सुनने से मुझे उलझन था। लेकिन अब फिर थोड़ा सा टेंशन ले ली, अंदरूनी दिक्कत था उसी का टेंशन ले लिए सर। फिर वही हम्म। दिमाग में फिर चढ़ गया, 24 घंटा वही भगवान को ही बोल देगा, ये भगवान देवी देवता का नाम ले लेगा सर तो मुझको दिन रात उलझन रहेगा, हमेशा मनाते ही पूरा दिन बीत जाता है मेरा। जी। तो सही कल हो सर, जाओगे आप। डू नॉट वरी। अभी कहाँ पे दिखा रहे हो, किस डॉक्टर को दिखाया है अभी? कल कल सर गए थे, वो भी चोरी से, अपने ससुराल के चोरी से गए थे, मानसिक की वो है ना दीनदयाल। तो वही दवा दिए हैं कि जाओ दवा, बस दवा दे रहे हैं, तो वही 10 दिन का दवा दिए हैं सर, वही खा रहे हैं। तो दवा से कुछ आराम मिल रहा है आपको? सर अभी पूरा आराम नहीं है। जी। ठीक है, पूरा आराम हम दिखा दे आपको।
ये तो खास सर बता दीजिए तो मेरा जीवन बस जाएगा सर। पूरा ज़िंदगी मेरा इसी में बीत गया सर। यहाँ तक ले सर कि मेरे जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा सबसे बात करना छोड़ दी। बस हम सोचते हैं एक रूम में बैठे रहे और मुझसे इतना सबसे नफरत हो गया था सर। कोई नफरत और करने की जरूरत नहीं है। ये आप एक बीमारी के कारण आ रहा है, सबसे पहले ये आपको पता है समझिए। सर, हम अपने मायके नहीं जाते हैं कि वहाँ फोटो है मूर्ति है देखकर मुझे गलत विचार आएगा और मुझे डर लगता है। वहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मतलब इससे मुझे भय लग गया है सर। कुछ दिनों में ही आपको आपके मायके भेजना स्टार्ट करवा दे, आप बताइए। सर आप सर हम बहुत परेशान है सर। यहाँ तक कि सर आपको पता है खुद सोचते हैं फांसी लगा कर मर जाए या जहर खा के मर जाए। मरना ही हमारे लिए अच्छा है कि ये सब जेनेटिक बिल्कुल नहीं भी बहुत। नहीं, ध्यान से मेरी बात सुने। जब ये बीमारी बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो माइंड एक नेगेटिव थॉट बनाता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, अब मैं कभी हाँ ठीक सर नहीं सर हो ऐसा ही सकता, मुझे भी लगता है इससे हाँ। अच्छा मैं मर जाऊं, यही होता है मर ना। जाऊँ क्योंकि सर ना ये जब मैं 12-15 साल की थी सर ना तब आया था। फिर बीच में आया था तो फिर हम सोचे कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है या तो भगवान ही मेरे साथ ऐसे किए होंगे। मुझे नहीं पता था सर। लेकिन फिर हम मोबाइल अभी इसमें फिर उभर गया 4 महीने से। जी, मैं ठीक कर दूंगा, डू नॉट वरी। आपको कोई विचार नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लग कर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सही होने की आपको गारंटी मैं देता हूँ, जाओ। हम्म। आपको पता है सर मेरे घर में फोटो है देवी देवता का सबका फोटो है ना। हम देखना नहीं चाहते मुझे गलत विचार आता है। हम्म हम्म। कैसे ठीक होगा सर? आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन आपका ट्रीटमेंट चलेगा, सही मैं कर दूंगा 100%।